स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं बिजनेस। कंपनी का बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो है वैल्यूएशन। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिनके बेस पे ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो भविष्य में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जो भविष्य में काफी अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं। सबसे पहला नाम है बिजनेस हाउसिंग फाइनेंस। जब भी हम किसी भी स्टॉक को परचेज करने की बात करते हैं उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज है बिजनेस और दूसरी होती है उसकी वैल्यूएशन। अगेन, जब हम बिजनेस की बात करें तो नो डाउट बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस इससे रिलेटेड तो किसी को कोई इशू नहीं है। लेकिन जहां पे हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई है। जैसे कि आप देखें 61% का पीई है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक काफी अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो सबके अपने अपने कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ अप्रोच होती हैं जो शेयर मार्केट में लेके चलते हैं। लेकिन जो अप्रोच यहाँ पे डिस्कस की जा रही है वो एक वेल टेस्टेड, वेल थॉट आउट एक अप्रोच है, जिसका यूज करके निश्चित तौर पे हम भविष्य में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिजनेस काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छा बिजनेस है, वैल्यूएशन थोड़ी हाई है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो जरूर इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। जब हम ग्रोथ की बात करें तो बिजनेस काफी अच्छा है। अगर आपको लगता है कि ये कंपनी अगले 50 साल तक टिक पाएगी, इसका बिजनेस इतना स्ट्रांग है, तो ही आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करें। जब जब हम स्टॉक मार्केट में इस कंपनी की प्रेजेंस की बात करते हैं तो देखिए कंपनी नंबर 1 पे आती है। हेडको के बाद नंबर 1 पोजीशन इसने एक्वायर की है। पी इसका 61 का है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कंपनी अभी हाल फिलहाल में लिस्ट हुई है। वहीं कंपनी में देखें प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी है, 88.78%, एफ आई इज 1.68, डी आई इज 1.83। तो निश्चित तौर पे जो काफी अच्छे साइन है। सबसे अच्छा साइन है किसमें जो पब्लिक है 7.63% की है, विच इज ए गुड साइन। तो निश्चित तौर पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। अगर उसको बिजनेस को इवेलुएट करते हैं, उनको लगता है कि बिजनेस काफी स्ट्रांग है इस कंपनी का, तो निश्चित तौर पर इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। चलिए दूसरी कंपनी पर चलते हैं जो कि है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अगेन हम जियो की बात करें तो बिजनेस नो डाउट इसका बिजनेस काफी स्ट्रांग है। जियो एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े ब्रांड के साथ इसका एसोसिएशन है। तो निश्चित तौर पे जो भी इन्वेस्टर वो ये सोचते हैं कि इतना बड़ा बिजनेस है तो ये अगले 50 साल तक तो स्टेक करेगा ही करेगा, 50 साल तक ये बिजनेस रहेगा। क्योंकि मुकेश अंबानी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि अंबानी परिवार रन करता है। तो जो भी इन्वेस्टर है निश्चित तौर पे सोचते हैं कि जियो है अभी काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। हालांकि इस कंपनी का बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आने वाले टाइम में कंपनी आपको म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, इन सब सेक्टर में आपको एक्सपेंड करती हुई दिखाई देगी। तो जो लोग भी लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो इस कंपनी को जरूर स्टडी कर सकते हैं। निश्चित तौर पे ये लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा पैसा बना के देगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस, इसके बिजनेस पे किसी को भी कोई डाउट नहीं है। जहाँ बात है वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन अभी थोड़ा सा हाई है जैसे कि आप देखें। लेकिन जैसे 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 इस कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा, ये कंपनी एक्सपेंड करेगी, निश्चित तौर पे इसका जो वैल्यूएशन है वो भी अपने सही लेवल पे आ जाएगा। तो जो भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कंपनी को निश्चित तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। और इसके फाइनेंशियल्स हम देखें, चलिए इसके फाइनेंशियल्स चेक करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी है इस कंपनी में, 47.12, एफ आई होल्डिंग 16%, डी आई एस 11.39। पब्लिक इसमें थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन इट्स लेस देन 30%, तो निश्चित तौर पर इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं और आने वाले भविष्य में ये कंपनी काफी अच्छा
ग्रोथ दिखा सकती है। चलिए तीसरी कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज। जहां भी टाटा का नाम आ जाता है वहां पे एक ट्रस्ट लोगों का बिल्ड होता है, क्योंकि टाटा बहुत बड़ा नाम है। अगर आप पिछले 10 साल में या 15 साल में देखें तो टाटा के जितने भी बिजनेसेस हैं सबने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, सबने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। वहीं इसकी बात करें तो पीई जो इसकी वैल्यूएशन काफी हाई है, लेकिन इसके बिजनेस में हमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर वैल्यूएशन को हम थोड़े टाइम के लिए नजरअंदाज कर दें तो निश्चित तौर पे इस कंपनी को स्टडी किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा पैसा ये कंपनी बना के दे। चलिए इसके फाइनेंशियल हम चेक करते हैं। इसके फाइनेंशियल की हम बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी है। एफ आई 3.6 है, डी आई 3.4। पब्लिक यहाँ पे 30% से थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में एक्सपेंड करेगी, तो निश्चित तौर पे इसका जो पी है वो भी काफी नीचे आएगा, जिसकी वैल्यूएशन है सही प्राइस पे आ जाएगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग जा रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट पीरियड करीब करीब 5 साल या 10 साल का, तो निश्चित तौर पे इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।